Hello students, today we are going to study class 7 chapter 1st English का 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. यानी जो कोई निश्चित राजा है उसका एक विचार होता है कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकता अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जान लेता है. These 3 things were what is the right time to begin something, यानी कोई भी कार्य करने का सही समय शुरू करने का. Which people should he listen to, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए. What is the most important thing for him to do, कौन सी चीज़ उसके लिए सबसे ज़्यादा है ज़रूरी करने के लिए. The king therefore sent messengers throughout his kingdom, राजा ने इसके लिए अपने जो मैसेंजर्स हैं, अपने जो राजदूत हैं, उनको अपने किंगडम जो राज्य है उसके अंदर भेजता है. प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, उनसे प्रोमिस करता है, ये वादा करता है कि उस व्यक्ति को इतना पैसा दिया जाएगा. 21 उसको हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, जो इन 3 प्रश्नों का क्वेश्चंस जो है इनका जवाब देता रहता है, आंसर दे देता है. मैनी वाइज मैन कम टू द किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आते हैं. बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सारे लोग हैं वो उन क्वेश्चन का जवाब अलग अलग तरीके से देते हैं. इन द रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके रिप्लाई में पहला जो क्वेश्चन है, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ ऐसे कहते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल यानी समय सारणी बना लेनी चाहिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे सख्ती के साथ उसका अनुसरण करना चाहिए. ओनली इन दिस वे, इस तरीके से दे सेड, वो बोलते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, वो अपना हर एक काम अपने प्रॉपर समय पे कर सकता है. अदर्स सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड, कुछ ये कहते हैं कि इम्पॉसिबल है, संभव है ये डिसाइड करना, ये निर्णय करना इन एडवांस पहले ही, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी कार्य को सही समय. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा है वो सभी चीज़ों को नोटिस कर रहा था जो चीज़ें चल रही थी. अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, जो मूर्खतापूर्ण आनंद का समय है उसको अवॉइड बचना चाहिए. एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम, और वही करना चाहिए जो अब में आवश्यक होता है उस समय के लिए. येट अदर सेड, इसके अलावा दूसरे लोग कहते हैं, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की काउंसिल यानी सभा की ज़रूरत है. हु वुड हेल्प हिम, जो कि उनकी हेल्प कर सके. एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, कि प्रॉपर समय पे एक्ट यानी एक्शन करने के लिए, कार्य करने के लिए. दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, ये इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति है वो उसके लिए ये फाइंड करना ये इम्पॉसिबल होता है टू डिसाइड करेक्टली, यानी सही तरीके से डिसाइड करना. विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की मदद लिए. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, यानी हर एक काम के लिए सही समय तय करना एक व्यक्ति के लिए इम्पॉसिबल होता है, इसलिए उसको एक काउंसिल यानी एक कमेटी वाइज मैन की गठित कर देनी चाहिए. बट देन अदर्स सेड, लेकिन दूसरे लोग बोलते हैं, दैट देयर वर सम थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ होती है, विच कुड बी अर्जेंट, जिनको किया जाना अर्जेंट यानी ज़रूरी होता है. दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन, ये चीज़ें डिसीजन निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकती जो काउंसिल है उसकी. इन ऑर्डर टू डिसाइड, ये डिसाइड करने के लिए. दैन द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कोई सही चीज़ को सही समय पर शुरू करने के लिए. इट इज़ नेसेसरी, आवश्यक है, टू लुक इनटू द फ्यूचर, कि भविष्य के अंदर भी देखा जाए. एंड ओनली मैजिशियंस, जो मैजिशियंस हैं यानी जो जादूगर हैं, कुड डू दैट, वही ये कर सकते हैं. द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा को वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, उनको उन मैजिशियंस के पास जाना चाहिए, उन जादूगरों के पास जाना चाहिए. इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन है उसके आंसर में, सम सेड, कुछ कहते हैं, दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, कि राजा के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके जो काउंसलर्स हैं, उसके जो मंत्री हैं, उनकी बात सुनना. अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ कहते हैं जो पुजारी होते हैं उनकी बात सुनना. ए फ्यू अदर्स क्लोज चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोग हैं वो डॉक्टर्स हैं उनको चुनते हैं. एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी,
और कुछ कहते हैं उनके जो सैनिक हैं वो सबसे ज़्यादा उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, कुछ कहते हैं कि जो साइंस है अदर्स चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग हैं जो धार्मिक जो पूजा पाठ है उनको बताते हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, जैसा कि जो आंसर्स हैं जो उसके उत्तर हैं वो उसके प्रश्नों के वर सो डिफरेंट, वो बहुत अलग हैं। द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड, राजा इससे संतुष्ट नहीं है। एंड गेव नो रिवार्ड, और वो कोई रिवार्ड नहीं देता है। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, वो ये डिसाइड करता है कि वो सीख तलाश करेगा द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, कोई जो निश्चित जो साधु है हर्मिट है उसकी। हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता हो, उसके पास वो जाएगा। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड, जो साधु है वो एक जंगल में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसको वो कभी नहीं छोड़ता। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी को नहीं देखता सिवाय जो आम लोग। एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लोथ, जो राजा ने सामान्य कपड़े पहन के वो उसके पास जाता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट हट, अपनी झोपड़ी से पहुंचने से पहले, उस साधु की झोपड़ी से पहुंचने, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स, राजा अपना घोड़ा छोड़ देता है विथ हिज बॉडीगार्ड, अपने अंगरक्षक के साथ। एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला चल जाता है। नेक्स्ट हम अगले पार्ट में करेंगे, काफ़ी बड़ा ये स्टोरी है। ये पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।